ओके गाइस, चलो आ जाओ कंटिन्यू करते हैं। सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स कल जहां छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ेंगे। तो कौन कौन है लाइव, चलो जल्दी से बताओ मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 13 को लेके आगे बढ़ते, ठीक है। कल हमने पढ़ा था कि अगर आप मशीन का रिवैल्यूएशन करते हो तो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिवैल्यूएशन। एक होता है अपवर्ड रिवैल्यूएशन, जिसके बारे में कल अपन ने सीखा था। एक होता है डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है अपवर्ड रिवैल्यूएशन में? अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हो मतलब आप आपके एसेट की वैल्यू बढ़ा रहे हो। तो बेसिकली एसेट की वैल्यू तब बढ़ेगी जब एसेट अकाउंट में डेबिट होगा। तो अगर एसेट अकाउंट की वैल्यू बढ़ानी है, आपका एसेट मान के चलो 1 लाख रुपए का, आप उसको 1.5 लाख रुपए में दिखाना चाहते हो, तो आपको 50,000 रुपये एसेट अकाउंट में डेबिट करना होगा। तो 50,000 आप किसी ना किसी अकाउंट में क्रेडिट करोगे। बेसिकली आपका एसेट अगर 1 लाख से बढ़ के 1.5 लाख हो रहा है तो 50,000 तो आपका प्रॉफिट ही है। तो वट एवर गोइंग इन टू द क्रेडिट, इट इज योर प्रॉफिट। तो एसेट को डेबिट और एक प्रॉफिट अकाउंट को क्रेडिट। और ये प्रॉफिट कौन सा है? क्या ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है या रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट है? ये रियलाइज प्रॉफिट है कि अनरियलाइज प्रॉफिट है? बेसिकली आपका जो कैपिटल असेट है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये प्रॉफिट भी आपका कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। बेसिक एक्चुअली अगर बोलूं तो रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है ना जहां पे आपका जो ऑपरेटिंग बिजनेस है, जैसे माल खरीदना माल बेचना, जो आपका मेन बिजनेस है, उससे जुड़ा हुआ जो प्रॉफिट है उसको बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट, और उससे जुड़े हुए जो खर्चे है उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो आपने आपके एसेट की वैल्यू को बढ़ा के प्रॉफिट कमाया, इट कैन नेवर बी योर रेवेन्यू प्रॉफिट। इट कैन नेवर बी योर रेवेन्यू प्रॉफिट। इसलिए वो कभी भी पीएनएल के क्रेडिट में नहीं जाएगा। वो जाएगा किसके क्रेडिट में? आपके बैलेंस शीट के क्रेडिट में। मतलब आपको बैलेंस शीट में एक अकाउंट बनाना पड़ेगा और उस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस दिखेगा जिस अकाउंट का नाम होगा रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो मशीन की वैल्यू को बढ़ाने के वक्त हमें जो प्रॉफिट होता है वो एक प्रकार का कैपिटल प्रॉफिट है, एंड इट शुड गो to the capital side of your balance sheet, मतलब liability side of your balance sheet in the name of revaluation reserve। तो एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है मशीन को अपवर्ड रिवैल्यूएशन करने की। अपवर्ड रिवैल्यूएशन करने की एंट्री क्या होती है बेटा? अपवर्ड रिवैल्यूएशन करने की एंट्री होती है मशीन अकाउंट को डेबिट और रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट। तो भाई ओरिजिनल ब्लॉक था आपका 1 लाख का, आपने रिवैल्यू किया 50,000 से, तो अब ब्लॉक हो गया 1.5 लाख का। डेप्रिसिएशन 1.5 लाख पे ही लगेगा। तो डेप्रिसिएशन जो है ना वो डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट होगा और मशीन अकाउंट में क्रेडिट होगा। पर अब जो डेप्रिसिएशन का डेबिट है ये पूरा का पूरा पीएनएल में नहीं जा सकता। रिवैल्यूएशन वाला जो पार्ट का डेप्रिसिएशन है ना वो रिवैल्यूएशन रिजर्व के डेबिट में जाएगा, और बचा हुआ ओरिजिनल ब्लॉक का जो डेप्रिसिएशन है वो पीएनएल के डेबिट में जाएगा। मतलब बात सीधा सीधा है, रिवैल्यूएशन करो तो उस पे होने वाला प्रॉफिट और बाद में उस पे लगने वाला डेप्रिसिएशन मतलब उसका लॉस है, एक्सपेंस, ये कुछ भी पीएनएल में नहीं जाएगा। ये बैलेंस शीट सिर्फ टू बैलेंस शीट ही खेलता रहेगा। इसका डेमोन्स्ट्रेशन अपन ने कल देखा था। ऑन द अदर हैंड कंटिन्यू करते हैं हमारी स्टडी को, और नीचे आप एक और हेडिंग दीजिए जिसको नाम दो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड असेट। ऑल राइट। तो मैं आपको बताता हूं कि किसी साल की शुरुआत में एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर से योर पोजीशन इज एज फॉलोज। आपकी पोजीशन कुछ इस तरह से है। एक है आपके पास अकाउंट जिसका नाम है आपका, मान के चलो एसेट अकाउंट, ठीक है। तो यू हैव द एसेट अकाउंट। बिगिनिंग ऑफ ईयर में पर्टिकुलर्स और डेबिट। तो आपके पास साल के शुरुआत में एक एसेट है, मान के चलो से आपने लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 लाख रुपए। ये आपके एसेट की वैल्यू है। साल की शुरुआत में आपकी बैलेंस शीट भी कुछ ऐसी दिखेगी।
तो आपके पास लायबिलिटी साइड है और एसेट साइड है। यू हैव द लायबिलिटीज एंड यू हैव एसेट्स। तो मान के चलो आपके एसेट में साल के शुरुआत में आपका दिख रहा है एसेट्स, फिक्स एसेट, ये है मान के चलो आपके बुक में 10 लाख रुपए। ये आपकी साल के शुरुआत की पोजीशन है। कब? यहाँ पे ध्यान से समझो, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर्ड लिखा हुआ है। ये आपका साल शुरुआत हुआ। अब ड्यूरिंग द ईयर आपको क्या लग रहा है बेटा कि पिछले साल से जो ब्रॉड डाउन हुई है मेरी एसेट, ये 10 लाख रुपए की वैल्यू 10 लाख नहीं है। कुछ हुआ होगा मार्केट में, टेक्नोलॉजी, मान के चलो आपके पास एक बिल्डिंग थी। हम्म? तो बिल्डिंग आपने खरीदी थी तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड की थी, फिर उस पे डेप्रिसिएशन लगाते आए लगाते आए लगाते आए, कभी किसी जमाने में 20 लाख की बिल्डिंग खरीदी थी आपने, फिर आप उसको डेप्रिशिएट करते 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 पिछले साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 10 लाख हो गई वो बिल्डिंग की वैल्यू, और अब इस साल की शुरुआत में आप 10 लाख रुपए की बिल्डिंग लेके आए। अब कोई ऐसी घटना घटती है कि आपके बिल्डिंग की वैल्यू मार्केट में कम हो चुकी है। हो सकता है मे बी कि जिस लैंड पे, जिस जगह पे आपकी बिल्डिंग बनी हुई थी, कोर्ट में उसके उस जगह का लेके एक केस चल रहा था और अचानक कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये लैंड और ये कंस्ट्रक्शन या ये बिल्डिंग इलीगल है, या वहां पे 2 फ्लोर चढ़ाने चाहिए थे, आपने 3 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन कर दिया, 4 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो 2 फ्लोर इलीगल है। दिस कैन नॉट बी सोल्ड एंड कैन नॉट बी परचेज। तो एक अपशकुन हो गया आपको, आपके प्रॉपर्टी को लेकर। तो आपको लग रहा है कि मेरी जो बिल्डिंग है ना आज 10 लाख में जाएगी नहीं, बहुत हो गया, कोई गधा आएगा और उसको खरीदेगा रिस्क लेके, तो ये ज्यादा से ज्यादा 7 लैक्स में जा सकती है। तो आपको नहीं लगता कि आपका असेट जो बैलेंस शीट में आज दिख रहा है कितने रुपए में, 10 लाख रुपए में, इसकी वैल्यू 10 लाख रुपए है। ये असेट आप चाहते हो कि 10 की जगह पे 7 लाख रुपए में दिखे, तो बेसिकली आप क्या करने जा रहे हो, आपके एसेट का डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। अब मुझे बताओ, इस एसेट अकाउंट में, इस वाले एसेट अकाउंट में अगर आप 10 लाख की वैल्यू को घटा के 7 लाख पे लाना चाहते हो तो इस अकाउंट में क्या करना चाहिए? ये तरीका है क्या कि भाई काट दे, 10 लाख काट दो और उसके बाजू में 7 लाख रुपीज लिख दो? इज दिस अ मेथड वी शुड फॉलो? 10 लाख को काट के 7 लाख लिख दो? नहीं 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 नहीं। अकाउंट में कोई भी वैल्यू ऐसे काटपीट करके लिखी या दिखाई नहीं जाती, ये कोई तरीका नहीं है। जो करना है विद द हेल्प ऑफ डबल एंट्री करो। तो 10,000 के असेट को अगर आप 10 लाख के असेट को अगर आप 7 लाख पे दिखाना चाहते हो तो आपको इस असेट अकाउंट के क्रेडिट में 3 लाख रुपया लिखना पड़ेगा। असेट के क्रेडिट में 3 लिखना पड़ेगा। तो इसका डेबिट 10 लाख और क्रेडिट 3 लाख, तो नेट बच गए ये 7 लाख रुपए का। यही तरीका होता है। और जब आप असेट को क्रेडिट करते हो, मतलब असेट की वैल्यू कम कर रहे हो, तो आपको लेस लिखना चाहिए यहाँ पे। कितना? 3 लाख। तो ये आपकी बैलेंस शीट कुछ ढंग की ऐसी दिखेगी। अब पर ये सिंगल एंट्री करने से नहीं चलेगा ना, ये लेस किया मतलब ये इसी का रिफ्लेक्शन है कि इस बैलेंस को मैंने दिखा दिया। 10 में से 3 गए तो कितने बचे? बैलेंस आपके असेट अकाउंट में 7 लाख रुपीज दिखे। तो आपकी बैलेंस शीट में तो ऐसा दिखेगा, पर एंट्री एक ही पास हुई है ना, एंट्री एक ही पास हुई है। ये तो 7 लाख रुपए क्या है, असेट अकाउंट का बैलेंस है जो बैलेंस शीट में दिख रहा है। 10 लाख के एसेट में 3 लाख रुपए क्रेडिट किया तो डेबिट कहां करूं? अब आप मुझे लॉजिकली बताइए, क्या आपने आपकी असेट की वैल्यू घटाई, इसकी वजह से आपका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? बढ़ाते तो प्रॉफिट होता, तो घटाया तो क्या हुआ बेटा? लॉस हुआ। लॉस का बैलेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। तो ये कहीं ना कहीं डेबिट होना चाहिए और वो लॉस होना चाहिए, जिसका नाम रहेगा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो इसकी एंट्री क्या पास होगी? अगर मैं बोलूं कि असेट अकाउंट को अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करना है तो इसकी एंट्री पास होती है, या इसको हम अच्छे भाषा में बोलेंगे जर्नल एंट्री फॉर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। ये होता है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3 lakhs टू एसेट अकाउंट। कितना? 3 लाख रुपया। तो एसेट अकाउंट को क्रेडिट करना था, हमने क्रेडिट तो कर दिया एसेट अकाउंट को। अब आपका डेबिट कहां होगा? इस अकाउंट में होगा, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन और एसेट। अब मुझे बताओ ये लॉस जाएगा कहां? वैसे तो हमें पता है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो पीएनएल में जाता है। प्रॉफिट रहा तो पीएनएल के क्रेडिट में और लॉस रहा तो पीएनएल के डेबिट में। पर हमने कल पढ़ा कि अगर एसेट को अपवर्ड रिवैल्यूएट करते हो, आप ऊपर लेके जाते हो उसकी वैल्यू, तो उस पे होने वाला जो प्रॉफिट है वो पीएनएल, उसका क्रेडिट बैलेंस जरूर होता है पर वो पीएनएल में नहीं जाता। इसका रीजन क्या है कि ये जो बैलेंस है ना बेटा,
ये जो प्रॉफिट है ये आपका एक प्रकार से कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, इट इज नॉट रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट। ऊपर से वो अनरियलाइज भी है, अभी तक क्या नहीं हुआ है बेटा, रियलाइज नहीं हुआ है। रेवेन्यू और कैपिटल नेचर में क्या फर्क रहता है? रेवेन्यू मतलब आपके मेन ऑपरेटिंग बिजनेस से जुड़ा हुआ प्रॉफिट। आपका मेन बिजनेस क्या होता है? माल को खरीदना और माल को बेचना। असेट की वैल्यू को बढ़ाना और उससे मुनाफा कमाना, ये आपके मुनाफे कमाने का तरीका नहीं है, इसलिए वो रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट जरूर हुआ आपको अपवर्ड रिवैल्यूएशन करके, तो उसको हमने बैलेंस शीट में दिखा दिया था। असेट को किया था डेबिट और रिवैल्यूएशन रिजर्व को किया था क्रेडिट। तो प्रॉफिट को दिखाने में दिक्कत है, हम थोड़े कंजर्वेटिव टाइप के इंसान हैं, जो ये बोलता है कि आपको अगर प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन पे तो उसको उठा के ना पीएनएल में डाल मत दीजिए, ये अच्छी बात नहीं है, थोड़ा कंजर्वेटिव रहिए। पर अगर किसी ट्रांजैक्शन में आपका लॉस होता है, हुआ है या होने वाला है या रिमोट भी है या आपको लग रहा है कि ये लॉस हो सकता है, तो लॉस को पीएनएल में दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट भले ही पीएनएल के क्रेडिट में ना जाए, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट भले ही पीएनएल के क्रेडिट में ना जाए, जाता भी नहीं है, पर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट का जो डेबिट बैलेंस है वो बिल्कुल बादिक्कत प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप डेबिट कर सकते हो, क्योंकि कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल यही कहता है कि लॉस है तो लॉस को दिखाने में हरकत नहीं है, पर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को दिखाते वक्त थोड़ी सी केयर बरतो, भलते सलते प्रॉफिट पीएनएल के क्रेडिट में जाने नहीं चाहिए। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट को आप बादिक्कत पीएनएल में डेबिट कर सकते हो। तो इसकी नट शेल में एंट्री यही बनती है। एक तो आप चाहो तो ये दो एंट्रियां दिखा सकते हो, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को डेबिट और असेट अकाउंट को क्रेडिट, और शॉर्टकट में आप एक एंट्री सीधी सीधी लिख सकते हो। क्या लिखोगे? रिवैल्यूएशन अगर डाउनवर्ड किया है तो सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या डेबिट, कितना 3 लाख, और सीधे सीधे एसेट अकाउंट को क्रेडिट, कितना 3 लाख। तो भाई फर्क है डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करने में और अपवर्ड रिवैल्यूएशन करने में। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करते तो लॉस होता है, ये लॉस पीएनएल में डेबिट होता है, पर अपवर्ड रिवैल्यूएशन करते हैं तो प्रॉफिट होता है और ये प्रॉफिट पीएनएल में डेबिट करना अलाउ नहीं है, पीएनएल में डेबिट करना अलाउ नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस चीज को आप अच्छे से अपने दिमाग में डाल लो, अपने आप को समझा लो और माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी रखो। अकाउंटिंग एंट्री में डिफरेंस है, प्रॉफिट को प्रॉफिट दिखाना लागू नहीं है, अलाउ नहीं है, पर लॉस को आप लॉस दिखा सकते हो। ये लॉस भी हालांकि हुआ नहीं है, एंटीसिपेटेड लॉस है, भविष्य में हो सकता है। 10 लाख की बिल्डिंग 10 लाख में नहीं बिकेगी, आज बेचने जाऊं तो 7 लाख रुपए से ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं है, बिल्डिंग हो या मशीन हो। लॉस दूर से भी दिख रहा है तो पीएनएल में डालने में हरकत नहीं है, पर प्रॉफिट दूर से दिख रहा है या अभी तक रियलाइज नहीं हुआ या कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है तो किसी भी सूरत में पीएनएल में नहीं जाएगा। तो एक फर्क समझ लो, तो फिर हो गया। अभी आपके साल की बिगिनिंग की बात पूरी हो गई, ये आपने एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कर लिया, बराबर है। अब आते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना रहेगा। साल के एंड में अपन क्या बनाते? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते, बराबर है ना। तो मान के चलो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। आपने अभी अभी लॉस को यहाँ पे डेबिट किया टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, साल के शुरुआत में एंट्री पास की थी और उसको पीएनएल में क्या कर दिया था बेटा? डेबिट कर दिया था, किया था कि नहीं? अब आप क्या कर सकते हो? साल खत्म हो गया, अब आपके बैलेंस शीट में यहाँ पे देखिए गौर से, साल के एंड में आपके बैलेंस शीट में क्या नजर आ रहा है आपको? 7 लाख रुपए का बैलेंस नजर आ रहा है, 3 लाख रुपए डेबिट क्रेडिट करने के बाद एसेट अकाउंट में। अब आपको साल के एंड पे इस पे क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन लगाना है। तो आप लगा दीजिए डेप्रिसिएशन, मान के चलिए आपका 10% का डेप्रिसिएशन का रेट लगा हुआ है, ठहरा हुआ है, तो आप 10% का डेप्रिसिएशन लगाइए। या फिर आपको अगर एस्टिमेटेड लाइफ या एस्टिमेटेड कॉस्ट में कोई चेंज करना है तो नया रेट निकाल लीजिए, उस हिसाब से रेट लगाइए। और मान के चलो अपना नया रेट या पुराना रेट जो भी है 10% आता है, तो अपन 70,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्या करेंगे? क्रेडिट, और पीएनएल में क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ना करता तो मेरे असेट की वैल्यू 10 लाख रुपए होती,
और 10 लाख पे 10%, 1 लाख रुपए का डिप्रिसिएशन यहाँ पे डेबिट होता। क्योंकि अब रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड कर दिया तो मेरा जो असेट का बैलेंस है वो 10 लाख से घट के 7 पे आ गया, तो डिप्रिसिएशन भी कितने पे लगेगा, 7 लाख पे लगेगा, और 10% से लगाना है तो 70,000 रुपए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन। क्वाइट क्लियर। दोनों ही चीजों की ट्रीटमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। अपवर्ड रिवैल्यूएशन अगर करते हो तो उसका प्रॉफिट पीएनएल में नहीं जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व के क्रेडिट में जाएगा जो बैलेंस शीट में दिखेगा। डेप्रिसिएशन लगाते वक्त ओरिजिनल ब्लॉक का डेप्रिसिएशन ही पीएनएल के डेबिट में जाएगा, अपवर्ड रिवैल्यूएशन वाले पार्ट का डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन रिजर्व के डेबिट में जाएगा। पर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करते हो तो उस पर लॉस होता है, ये लॉस भी पीएनएल में डेबिट होता है, और डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करने के बाद जो वैल्यू आई है उसका का पूरा डिप्रिसिएशन भी कहाँ जाता है, पीएनएल में ही जाता है। अब एक केस और आती है, ये बात समझ में। तो एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन जर्नल एंट्री लिख लेते हैं अपन। जर्नल एंट्री लिखना चाहिए आपको, ये समझना चाहिए, याद रखना चाहिए। अभी फाउंडेशन के लिए नहीं, सीए इंटरमीडिएट के लिए, सीए फाइनल के लिए और सीए बनने के बाद भी ये चीजें हमेशा हमेशा के लिए एकदम स्पष्ट शब्दों में आपके दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए कि रिवैल्यूएशन करने की एंट्री क्या होती है, डाउनवर्ड की और अपवर्ड की। रिवैल्यूएशन हो जाए तो उसके डेप्रिसिएशन की इफेक्ट क्या होते हैं अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है और अपवर्ड। तो जर्नल एंट्री फॉर depreciation of asset which was revalued downward, asset which was revalued downward। एक बार असेट डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो जाए तो उसकी डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन ऑब्लिक पीएनएल, अकाउंट को डेबिट। मतलब ये डेप्रिसिएशन कहां जा रहा है, पूरा का पूरा पीएनएल में ही जा रहा है, और असेट अकाउंट को क्रेडिट। क्लियर है क्या यहां तक बात, ये जर्नल एंट्री। हाँ, यहां तक अगर बात समझ में आ गई, और एक ट्विस्ट करने वाला केस आता है इसमें, वो केस है डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट ऑलरेडी रिवैल्यूएड अपवर्ड। मतलब पहले किसी असेट का अपन ने अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर रखा था, वैल्यू बढ़ा दी थी। मैंने पहले ही बोला बंधन नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी, आपके घर की खेती, आपकी मालमत्ता, आपकी आपकी चीज, जो मर्जी चाहे उसकी वैल्यू बैलेंस शीट में दिखा दो। आपको लगता है आपकी मशीन 10 लाख की है, 10 लाख में दिखाओ। अगर आपको लगता है कि मेरी मशीन 10 की नहीं है, मुझे 20 में दिखानी है, कोई नहीं रोक रहा आपको, कोई नहीं रोक रहा, कोई कायदा आपको रोकता नहीं है, 20 लाख में दिखा दो, अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर दो। तो मान के चलो कर दिया आपने, किसी असेट का 10 का बढ़ा के 20 कर दिया, फिर उस पर 1-2 साल डेप्रिसिएशन भी लगाया आपने, और फिर आपको लगा ओहो हो ये खामखा मैंने अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया था, मुझे नहीं चाहिए इतनी एक्स्ट्रा की अगाऊ की वैल्यू मेरे बैलेंस शीट में, अब क्या। तो मैं आपको बताता हूं, इस पे एक हिस्ट्री में लेके चलता हूं, ठीक है, हिस्ट्री। तो मान के चलो आपके पास एक एसेट अकाउंट है, देखो ध्यान से, मस्त एकदम से कॉन्सेप्ट में क्लियर करा दूंगा, आपके दिमाग में पूरा पिक्चर छपा हुआ होना चाहिए। मान के चलो ये आपका एसेट अकाउंट है। एसेट अकाउंट में क्या होता है भैया, अपने पास पर्टिकुलर डेबिट, पर्टिकुलर्स डेबिट, और इधर होता है पर्टिकुलर्स और क्रेडिट। मैं एकदम मस्त आपको डेमो दे दे के बताता हूँ सब चीजों को, बिल्कुल भी कठिनाई नहीं जाएगी आपको। मान के चलो आपने ईयर 1 में मशीन खरीदी टू बैंक के नाम से 10 लाख रुपए की, ठीक है, और नीचे मैं आपका बैलेंस शीट भी बना देता हूं। आराम से विजुअलाइज करो, इमेजिन करने की कोशिश करो अपन क्या पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे, ये एंट्रिया कैसे रूट होती होगी। मैंने बोला ना, अकाउंट का अच्छा स्टूडेंट वो होता है ना जिसके नस नस में खून की तरह अकाउंटिंग का फ्लो बहता है। तो मैंने मशीन खरीदी, ये मेरी बैलेंस शीट है, इसकी ये एसेट साइड है, यहाँ पे मेरा बैलेंस शीट ईयर 1 के शुरुआत में कुछ ऐसा दिखेगा, फिक्स्ड असेट जो मैंने खरीदा,
वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा कितना, 10 लाख। तो मेरी एंट्री क्या हुई मशीन को खरीदने की, मशीन अकाउंट को डेबिट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट। ये मैंने मशीन खरीदी कौन से साल में, पहले साल में। और मैं पहले साल का ना आपके डेमो के लिए पीएनएल भी बना देता, देखो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है मानो। ओके, ईयर ऑन ईयर चलते हैं अपन। हाँ, विजुअलाइज करो, इमेजिन करो क्या हो रहा है। पहले मशीन खरीदी, बैलेंस शीट में दिख रहा है असेट में, ईयर 1 की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे भी बात हो रही है ईयर 1 की। अब एक साल खत्म होगा तो आपको लगेगा मशीन पे डिप्रिसिएशन लगाना चाहिए, लगा दो बाय डिप्रिसिएशन। मान के चलो इस पे आपका 10 लाख का मशीन था, रेसिडुअल वैल्यू 0 थी, 10 साल की लाइफ थी, आपका डिप्रिसिएशन लगा 1 लाख रुपया। तो पहले साल के एंड में आप पीएनएल में डिप्रिसिएशन डेबिट कर दोगे, बराबर है कि नहीं, टू डिप्रिसिएशन। ये हो गया आपका 1 लाख का डिप्रिसिएशन पीएनएल में डेबिट, और मशीन अकाउंट में क्रेडिट होगा तो लेस हो जाएगा क्या, डेप्रिसिएशन। कितना, 1 लाख। कोई अपवर्ड और कोई डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन नहीं किया हमने। विजुअलाइज करो तो यहाँ पे आपका बैलेंस बचा, कितना बैलेंस बचा, 9 लाख रुपए। पहला साल खत्म हो गया, दैट्स इट। ओके, फिर आप ईयर 2 में आओगे। ईयर 2 में आके आप असेट अकाउंट में लिखोगे टू बैलेंस बीडी, बराबर है। मान के चलो आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया 9 लाख रुपया, असेट पहले साल 10 में से 1 गए, कितने बचे, 9 लाख। आप दूसरे साल में आए और आपने 9 लाख रुपए का बैलेंस क्या किया बेटा, ब्रॉट डाउन किया। आगे बढ़ते हैं, तो दूसरे साल का आपका बैलेंस शीट भी ओपनिंग बैलेंस कैसा दिखाएगा ईयर 2 का, यहाँ पे दिखेगा आपका फिक्स्ड असेट कितना ब्रॉट डाउन हुआ, 9 लाख रुपए। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में साल की शुरुआत में आ जाएगा 9 लाख रुपए का क्या, फिक्स असेट। ये तो आपका पीएनएल साल पहले साल का बन गया। अब आपको क्या लग रहा कि मुझे मेरे असेट को ना अपवर्ड रिवैल्यूएशन करना चाहिए, मेरी मशीन 9 लाख की नहीं है, 9 के जगह मैं दिखाना चाहता हूं 18 लाख रुपए। तो ईयर 2 में ही आप एक एंट्री करोगे टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, बराबर है। मतलब आप करोगे असेट अकाउंट को डेबिट कितने से, और 9 लाख रुपए, और रिवैल्यूएशन रिजर्व को करोगे क्रेडिट, जो सेकंड ईयर में आपके बैलेंस शीट में दिखेगा ना कि आपके पीएनएल में जाएगा। तो ईयर 2 में आपका दिखेगा रिवैल्यूएशन रिजर्व या रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने रुपए का, 9 लाख का। डबल एंट्री विजुअलाइज हो रही है, असेट अकाउंट में आपने किया यहाँ पे डेबिट दूसरे साल में, और रिवैल्यूएशन रिजर्व में आपने किया क्या, क्रेडिट, कितना, 9 लाख रुपए। तो आपका असेट की वैल्यू साल के एंड में या साल के पहले दिन दूसरे साल की शुरुआत में 9 से बढ़ के 18 हो गई। डबल एंट्री, असेट अकाउंट में डेबिट और रिवैल्यूएशन रिजर्व में ये रहा बैलेंस शीट में दिखेगा क्रेडिट, हाँ कि ना। और ये रिवैल्यूएशन रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखना चाहिए, असेट साइड में दिखना नहीं चाहिए। ओके, अब क्या होगा, बैठे बिठाए दूसरा साल जब खत्म होगा तो बारी आएगी इस पे डिप्रिसिएशन लगाने की। बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ है, लाइफ वही है, एस्टिमेट वही है, 10 साल की लाइफ थी, 1 साल हो गया, यहाँ से आगे 9 साल बचे हुए हैं। तो भैया दूसरे साल नौबत आएगी कि इस पे डिप्रिसिएशन लगाऊं, तो मैं क्रेडिट कर रहा हूँ, देखो फिक्स असेट में से लेस कर रहा हूँ, मतलब मैं डिप्रिसिएशन को असेट अकाउंट में क्रेडिट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एंट्री पास करूंगा ये असेट अकाउंट में दूसरे साल में, बाय क्या, डिप्रिसिएशन। ईयर 2 में कर रहा हूँ, चलो मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ एक बार यहाँ पे ईयर 2 और यहाँ पे ईयर 1, ताकि आपका विजुअलाइजेशन एकदम क्लियर रहे। मैं अकाउंट को क्लोज वोज नहीं कर रहा, आप इमेजिन कर लेना। ईयर 2 में, ईयर 2 में क्या एंट्री पास करूंगा बेटा मैं, बाय डिप्रिसिएशन। कितने लाख पे लगा हुआ अब डिप्रिसिएशन, 18 लाख पे, कितना परसेंट, 10%। तो डिप्रिसिएशन हुआ 1 लाख कितना, 80,000। एक ही इफेक्ट गया, मशीन अकाउंट को क्रेडिट हुआ। तो बैलेंस शीट में क्या दिखेगा, लेस डिप्रिसिएशन, सॉरी ये रिवैल्यूएशन किया ना तो पहले तो ऐड आएगा अपवर्ड, ये यहाँ पे जो डेबिट किया था ये अकाउंट है और ये बैलेंस शीट है, कंफ्यूज मत होना, डबल एंट्री नहीं हो रही है, ये बैलेंस शीट है और ये क्या है, अकाउंट है। तो अकाउंट में 9 था तो बैलेंस शीट में भी 9 दिखेगा, अकाउंट में 9 और 9 18 हो गए तो बैलेंस शीट में भी क्या होगा, 18 दिखना चाहिए। तो साल की शुरुआत में इसको अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर दिया 9 लाख रुपए से। अब मेरा असेट जो है ना वो दूसरे साल के एंड में डिप्रिसिएशन लगाने से पहले कितने का दिख रहा है, 18 लाख का। फिर मैंने असेट अकाउंट को क्रेडिट किया 1,80,000, बराबर है। असेट अकाउंट को क्रेडिट करना तो बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा, लेस डिप्रिसिएशन।
1,80,000। अब बात को समझो अच्छे से। 18 लाख में से 1,80,000 गए, 17 लाख, 17 में से 80 गया, कितना बैलेंस शीट में 16,20,000 रुपए दिखेगा। अब इसके दूसरे इफेक्ट के बारे में सोचो। डेप्रिसिएशन लगाते वक्त मैंने असेट अकाउंट को क्रेडिट किया था, ये दिख रहा है आपको असेट अकाउंट में क्रेडिट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट हुआ होगा। डेप्रिसिएशन में डेबिट कितना है 180, पर पूरा का पूरा 180 पीएनएल के डेबिट में नहीं डाल सकता मैं। अगर मैंने ईयर 2 में टू डेप्रिसिएशन 1,80,000 का जो डेबिट बैलेंस है वो पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया, तो मैं कहीं ना कहीं गलत कर रहा हूं। ऐसा करना मेरे को अलाउ नहीं है। ये असेट मेरा अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था, तो इसका जो डेप्रिसिएशन है ना बेटा, वो प्रोपोर्शनेटली ओरिजिनल ब्लॉक का पीएनएल में और रिवैल्यूएशन का रिवैल्यूएशन में ही डेबिट होना चाहिए। तो